हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज़ O2IS एकेडमी। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज़ के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। इस तरीके की कंपाइलेशन आपको कहीं और मिलेगी नहीं, बिकॉज की नहीं गई है। बहुत सारे सोर्सेज से यहाँ पर इसको इकट्ठा किया गया है और हम लोग हिमाचल के पिछले एक साल के हर एस्पेक्ट के करंट अफेयर्स, जैसे आपका कोई भी फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं, टेम्पल्स न्यूज़ में थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ें थी, कोई नई हम लोग चीज़ उगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ें नई उगा रहे हैं। आपके सैंडलवुड से लेके ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन तक हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने सारी चीज़ें देखी। आज हम इकोनॉमी देखेंगे। तो इसमें बजट कवर नहीं किया गया है, सप्लीमेंट किया है मैंने बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से, लेकिन उसको पूरा कवर नहीं किया है बिकॉज इसके लंबा डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ज़्यादा डिटेल में हमने इसको अलग से पढ़ा है। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या हेल्पफुल लगता है। ठीक है जी। तो आज इकोनॉमी देखेंगे हम, क्या क्या न्यूज़ रही। इन लेक्चर्स के PDF अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, और इसको जब भी आप डाउनलोड करेंगे, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से एक कोर्स मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज़, HS प्रीलिम टेस्ट सीरीज़। उसके कंटेंट सेक्शन के फ्री रिसोर्सेज में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो जो भी आपको बेनिफिशियल लगे उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में। पहला है जी कि चंबा की चप्पल को GI टैग दिया गया। तो ये पिछले एक साल में दिया गया है। ये हमने वीकली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा, मंथली में भी पढ़ा, और अब जो है हम ईयरली में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं। GI टैग क्या होता है, चंबा चप्पल को क्यों मिला, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको दिया गया है। ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं GI टैग की। देखो, ये किसी भी अलग अलग कैटेगरीज में दिया जा सकता है, चाहे आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं, इस तरीके से अलग अलग एरिया वाइज भी दिया जा सकता है। अलग अलग चीज़ों को दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट में भी दिया जाता है ना। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनमें कुछ यूनिकनेस रहती है, उनकी ओरिजिनलिटी पे, उनकी ओरिजिन जो है वो बहुत पीछे जाता है। अब क्यों दिया जाता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो भी आपके ये आर्टिसंस हैं, इनके हम हैंडक्राफ्ट को बचाना चाहते हैं, इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को यहाँ पर बेटर करना चाहते हैं, और इस तरीके से ऑथराइज्ड ही इसकी प्रोडक्शन रहती है। कोई भी आपको ऐसे ही कोई भी चप्पल उठा के नहीं बोल देगा कि ये चंबा की चप्पल है ना। सो इस तरीके से इसके कुछ फ़ायदे रहते हैं। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो है, या फिर आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा भी होगा। अब चंबा चप्पल को भी दिया गया। क्यों दिया गया? ये है आपकी सुंदर चंबा चप्पल। चंबा एक तो पहली बात अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वही एम्ब्रॉयडरी इस चप्पल पर भी की जाती है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत पीछे जाती है। तो हिस्ट्री इसकी जाती है 1808 के पास में, जब कटोच की एक प्रिंसेस थी, उसकी शादी चरहत सिंह के साथ हुई थी चंबा के। तो वहाँ पर तो उस वक्त वही जैसे घास की मतलब शूज़ पहना करते थे, जिनको हम पूले कहते हैं, है ना। पूले कहते हैं, दादा दादी के पास में अक्सर हमें देखने को मिल जाती है। तो उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं पहनूंगी ये। तो फिर क्या हुआ, स्पेशली वहाँ पर लेदर के शूज़ जो है बनाए गए, और ये चप्पल बनाई गई जिसके ऊपर मैंगो लीव्स हो गए या मोर हो गया, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की गई। तो वहाँ से ये इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला, और ये धीरे धीरे ट्रेडिशन बन गया। एंड हेंस चंबा की चप्पल एक यूनिक ओरिजिन रखती है, जिसके लिए इसको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट आ गया लाहौली हैंड निट सॉक्स एंड ग्लव्स। इसको भी दिया गया GI स्टेटस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें जो ये पैटर्न है, इसका एक नाम है जो है दशी। तो डायरेक्टली ऐसे कोट्स में डाल के भी पूछ लिया जा सकता है कि ये दशी है, ये क्या चीज़ है ना। पूछ लेता है HPPSC, तो वहाँ पे पूछ लेंगे। तो ये क्या है? जो लाहौली सॉक्स है उसमें डिज़ाइन जो बना है उसको हम कहते हैं दाशी। इसमें इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप आगे से रहती है, जिसको कुब कहा जाता है, और नीचे वाले को चुग कहते हैं। और नहीं भी पता हो, लेकिन ये जो पैटर्न है ये आपको पता होना चाहिए। हेंस ये लिस्ट में यहाँ पर जुड़ गया, और बहुत सारी चीज़ों को GI टैग दिया गया है। अब क्या है यहाँ पर, और हम और चीज़ों के लिए भी चाहते हैं, जिसके लिए हिमकॉस्ट है, हिमाचल पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है,
ये लोग ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया या आर्टिसंस उनके नाम पर आगे जीआई टैग के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे इनके लिए ये तो जैसे कांगड़ा टी है, इसको सबसे पहले मिला था, उसके बाद एक एक करके, ऐसे ही नहीं है, बहुत टाइम तक अप्लाई किया गया, इनकी यूनिकनेस को देखा गया, चेक किया गया और फाइनली ये जीआई टैग्स हिमाचल में मिले। काला जीरा, कांगड़ा पेंटिंग्स, किन्नौरी चुल्ली ऑयल, बासमती राइस ऑफ हिमाचल, ये नॉर्दर्न जोन की बासमती को दिया गया है, स्पेसिफिकली हिमाचल को नहीं लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है जी। और फाइनली इसमें चंबा चप्पल और लाहौल हैंडमेड सॉक्स भी ऐड की गई। इसमें एक और चीज़ के लिए अभी अप्लाई किया है जिसकी ट्रेडिशनल वैल्यू है, दैट इज़ चंबा का थाल। तो चंबा अपने मेटल क्राफ्ट के लिए भी बहुत फेमस है और मेरू वर्मन के टाइम पे जितने भी टेम्पल्स बने उनके अंदर हमें ये मेटल क्राफ्ट देखने को मिलता है। ये ज़्यादा हाईलाइट तब हुआ जब अनुराग ठाकुर जी ने जो भी टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल विनर्स हैं उनको ये प्रेजेंट किया, तो ये हाईलाइट हुआ और बात हुई कि अच्छा ये थाल जो है पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहली बात जीआई टैग मिला नहीं है, मिलेगा। दूसरी बात पूछ लिया जा सकता है कि थीम क्या है चंबा थाल का, तो वो है आपका विष्णु और उनके अवतार, उसके ऊपर अगेन इसकी कुछ प्रोसेस, वैक्सिंग कहते हैं इसकी, इस प्रोसेस को बनाने के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसके थीम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और यूजुअली चंबा में आप चंबा पेंटिंग्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है, विष्णु थीम ज़्यादा देखने को मिलती है, विष्णु हो गए, विष्णु के अवतार हो गए। इसी के लिए एक प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया, उसका नाम है चंबयाल। तो कि ये जो मेटल क्राफ्ट है ना, ये विद टाइम खोती जा रही है, तो इसको हमने सेव करना है। लोग इसको छोड़ रहे हैं और दूसरे प्रोफेशन में मूव कर रहे हैं क्योंकि इतना उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छी उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करना है। अब इससे जीआई टैग सिंस इम्पोर्टेंस इसको मिल गई है, स्टार इसको मिल गया है, तो अभी इससे हेल्प मिलेगा। लेकिन अभी अप्लाई किया है, आने वाले टाइम में देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी तरीके से हिमकॉस्ट ने एक और चीज़ के लिए भी अप्लाई किया है, दैट इज सलूनी मेज़। अब पूछ लिया जाएगा प्री फैक्ट, सलूनी इज अ वेराइटी ऑफ विच लाइक किस चीज़ की ये वेराइटी है ना, मेज, राइस, देन वी टॉक अबाउट मशरूम या फिर पीच। द करेक्ट आंसर इज गोना बी मेज की क्वालिटी है। तो उसमें एक हाची, रेती, चितकुड़ी, अलग अलग टाइप के ये मेज़ वेराइटीज़ आती हैं और ये क्लेम करते हैं कि बेसिकली सुपीरियर क्वालिटी है जिसमें आपके प्रोटीन, सुक्रोज, फाइबर्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं, नॉर्मल मेज़ जो होता है उससे ज़्यादा है। ये सलूनी वही वाला एरिया है जो जम्मू और हिमाचल प्रदेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में भी था। सलूनी सब डिवीज़न जो है ना, वो पादरी जोत भी है जहाँ पे आपका चंबा और जम्मू को जो पास जोड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था। जम्मू ने बोला ये हमारा है, हिमाचल प्रदेश ने बोला ये हमारा है, तो ये वही वाला सलूनी सब डिवीजन है। हेंस आपको पता होना चाहिए सलूनी मेज़ के लिए फेमस है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है कि हिमाचल प्रदेश शानन पावर प्रोजेक्ट को पंजाब से ले लेगा 2024 में। अगेन प्री पॉइंट्स, शानन पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? मंडी में है, मंडी में जोगिंद्रानगर में है, लेकिन अभी ये 99 ईयर्स की लीज पे पंजाब गवर्नमेंट को दिया हुआ था। तो ये जो लीज है ये ख़त्म होने वाली है 2024 में और फाइनली हिमाचल प्रदेश इसका अपने पास में कंट्रोल ले लेगा। तो हुआ ये, हम सब लोग जानते हैं कि 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जो प्रॉपर हिमाचल प्रदेश ने शेप ली थी और बहुत सारे जो पंजाब हिल्स हैं वो ऊपर हिमाचल में गए, शिमला हिल्स तो खैर वहीं पे थे, है ना। तो वो रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे ये शानन पावर प्रोजेक्ट पंजाब को दे दिया सेंटर ने, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे हिमाचल के पास में आ गए थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो पंजाब के पास नहीं था, तो पंजाब को यहाँ पर दे दिया गया लीज एग्रीमेंट के ऊपर। ये पहले भी न्यूज़ में था क्योंकि इसका ध्यान अच्छे से ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट नहीं रख पा रही है या पाइप लीकेजेस हुए थे, इसलिए भी ये न्यूज़ में था। लेकिन ये अगेन इसके बारे में आपको ये जो पॉइंट्स है ये पता होने चाहिए कि ब्रिटिश एरा का है, 99 ईयर्स की लीज पे है, पंजाब को लीज पे दिया गया है, 2024 में ये लीज ख़त्म होगी और कभी
ये जब भी बात शुरू हुई थी तो 1966 की, जोगिंद्रनगर में है, मंडी में, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यूरोपियन टैग जो है कांगड़ा टी को दिया जाएगा। अब जो यूरोपियन टैग है वो इंडियन जीआई टैग से डिफरेंट है, वो तो हमने देख लिया। 2005 में ऑलरेडी कांगड़ा टी को इंडियन जीआई टैग मिला हुआ है ना। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कांगड़ा टी की डेवलपमेंट और कल्टीवेशन को देखते हैं। ये एग्रीकल्चर में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, प्रॉपर कि टी कल्टीवेशन जो है वो क्या उसमें हो रहा है, इसका बहुत सारे उतार चढ़ाव टी इंडस्ट्री ने हमारे देखे हैं, और अभी किस तरीके से लोगों को वापस से टी कल्टीवेशन में, प्लांटेशन में अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये कंडीशन मैंने अलग से एग्रीकल्चर वाले जब करंट अफेयर्स किए थे तो उसमें की थी। अभी मैं बात करी यूरोपियन जीआई टैग की, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में ही जीआई टैग को डिफाइन किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने अपना जीआई टैग का जो अपना हमारा एक्ट है 1999 का वो बनाया। तो उसी में जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी इस एक जीआई टैग बनाया, जिसको स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, क्वालिटी के बेसिस के ऊपर, यूनिकनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिक्स के ऊपर वो दिया जाता है। अगेन इसका मोटिव सेम ही है, सेम मोटिव रहता है कि मिसयूज़ ना हो। जो भी हम प्रोडक्ट को ये दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वाइन्स हो जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट, एरोमेटाइज्ड वाइन्स, बहुत चीज़ों को ये दिया जाता है। तो इनका जो लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं उनको मिसयूज़ ना किया जाए इस रजिस्टर्ड नेम का। लेकिन इसके कुछ क्वालिटी स्कीम्स भी रहते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, जोग्राफिकल इंडिकेशन स्पेशल, यानी कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यूरोपियन यूनियन उनको देखता है और बोलता है कि आपको जो है यूरोपियन जीआई टैग भी दिया जाएगा। तो वो कांगड़ा को दिया गया, कांगड़ा टी को स्पेसिफिकली, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज हेली टैक्सी सर्विस बिगिंस इन मंडी। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक स्कीम का मेंशन किया जाता है, दैट इज उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम फाइनली शिमला से चंडीगढ़ अभी यहाँ पर चल रही है। तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का हर नागरिक, यानी कि एक आम आदमी कुछ इकोनॉमिक रेट्स पर, कॉस्ट पर रीजनल कनेक्टिविटी किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, यानी कि रीजनल एविएशन मार्केट भी इससे बनती है, और एक आम आदमी जो है वो अफोर्डेबल इकोनॉमिकली एयर ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि यूजुअली एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और हिमाचल के साथ में एयर कनेक्टिविटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है सिंस माउंटेनियस टेरेन है। सो ये उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रूरल मार्ट्स। तो देखो ये ना न्यूज़ मैंने प्री बेसिस से डाली है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत क्या हुआ कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जो भी वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, आती है ना, कुछ औरतें साथ में आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, उनको बेचा जाएगा रूरल मार्ट्स में। यानी कि जैसे हाईवे हो गए, उसके अलॉन्ग साइड कोई शॉप्स खोली जाएंगी, या कोई भी इवेंट होता है जैसे लवी का मेला हो गया, दशहरा हो गया कुल्लू का, या शिवरात्रि है मंडी की, वहाँ पर इनके अलग से स्टॉल लगेंगे। यहाँ पर आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनका ब्रांड नेम। इनका ब्रांड नेम क्या है तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो दैट इज सोमभद्रा। सोमभद्रा है और समर्थ है। तो डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये दोनों ब्रांडिंग जो है किससे रिलेट करती हैं। तो ये हैं आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके रूरल मार्ट से रिलेट करती हैं। वहाँ पर वो जो भी चाहते हैं बेचना, चाहे वो अचार बनाते हैं, जैम्स हो गए, सिरप, जैगरी सिरप्स, एनीथिंग, तो जो भी वो बेचना चाहते हैं, इससे क्या होगा, जो आपकी रूरल विमेन है वो एम्पावर होंगी, वो अपनी ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा कर सकती हैं, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि वो अपना वहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई 75 अमृत सरोवर्स टू बी सेटअप। तो ये तो जब सेटअप होंगे तब होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमृत सरोवर किस चीज़ से रिलेट करते हैं। इसमें एक प्रोग्राम का भी मेंशन किया गया है जिसका नाम है कैच द रेन। सो इस तरीके से वाटर, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके बारे में बात करता है ये, और बस इतना सा याद रखना है, यहाँ पे तो नेम बेसिस पे ही है। वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता ही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है,
हम जो है रेन वाटर को, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कम्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी ट्वीक्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगी क्योंकि ये पहले मैंने डिस्कस किया है, इंडस्ट्रीज़ पूरा का पूरा इनफैक्ट मैंने डिस्कस किया था। तो हिमाचल में क्या हुआ, जब भी कोविड आया तो नो डाउट वर्स्ट हिट जो आपका सेक्टर है दैट वाज टूरिज्म, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में देखते हो तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने काम किया है इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने में, चाहे वो आपका बल्क ड्रग पार्क हो, चाहे यही इंसेंटिवाइज किया गया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए, जो गवर्नेंस है उसको ईज आउट किया गया इन्वेस्टर्स के लिए। तो वही ये है, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो किया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड उसमें क्या क्या अभी चेंजेस किए गए हैं। तो ओवरव्यू के लिए मैं बताती हूँ कि हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हिमाचल की हैं उनमें इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बुलाया जा सकता है, उनको किस तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि हिमाचल एक अच्छी लोकेशन है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमारे पास में पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती है, हमारे पास में पानी की कमी नहीं है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जहाँ पे हिमाचल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हैंस इट बिकम्स अ आइडियल लाइक लोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज़। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ईजी रहें उसी के लिए इंसेंटिव्स टाइम टू टाइम और कंसेशंस दिए जाते हैं। उसी के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये कुछ चेंजेस लाए गए। तो जैसे कि एंटरप्राइजेस जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ का है उनको मिनिमम 200 बोनाफाइड हिमाचलियों को यहाँ पर एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई। अभी एक इंडस्ट्री जब खुलती है तो उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होती है, यानी कि देखो कोई भी इंडस्ट्री खुलती है उसके आसपास लोग रहेंगे तो उनकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी, यानी कि वो चाहेंगे कि उनके आसपास वो सब्जी फ्रूट जो भी खाना चाहते हैं तो आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ से लोग आएंगे, या दूध लेना चाहते हैं तो वो कहाँ लिंकेज जो है वहाँ पर बनती जाती है, हेंस आसपास के एरियाज़ को भी उसका फ़ायदा होता है। और डायरेक्ट 200 बोनाफाइड हिमाचलियों को भी आप देख सकते हो इसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। और भी इंसेंटिव्स दिए गए जैसे कि 5% रिजर्वेशन इन लैंड शैल बी डन वेयर देयर यूज्ड टू बी अ पर्पस ऑफ सेटिंग एंटरप्राइज बाय पर्सन डिसेबिलिटी। अगर कोई भी इंसान 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है अगर कोई भी एंटरप्राइज सेट किया जाता है बाय अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग लोग अगर वहाँ पर कोई भी एंटरप्राइज रखना चाहते हैं। स्पेसिफिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस किए गए थे, हेंस इस तरीके से और भी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए सब्सिडीज़ अनाउंस की गई। अगेन इसमें इम्पॉर्टेंट, ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये प्री का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो मेंस के लिए आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पता होना चाहिए। वो आपका एग्ज़ाम था एलाइड 2020, डायरेक्टली पूछा गया था व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सारी पॉलिसीज़ राइजिंग हिमाचल धर्मशाला में जब ये एक फंक्शन हुआ था, फंक्शन कह सकते हैं, राइजिंग हिमाचल नाम का, वहाँ पर ये सारी की सारी लॉन्च की गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी 4 माइनिंग जोन्स क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश टू एनफोर्स लॉ। तो हिमाचल में माइनिंग ऐसे कोई नहीं कर सकता, वहाँ पर साइंटिफिक माइनिंग की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हिमाचल एक्टिव इस तरीके से आपके कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आ रही थी और यहाँ पर बीच में सी थी और उन्होंने इस तरीके से बनाना शुरू किया और फिर क्या हुआ, हिमालयाज़ बने। तो ये हैं ग्रोइंग हिमालयाज़, यंग हैं और बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। हेंस यहाँ पर अगर कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी माइनिंग करो सो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, जिससे हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं, लैंड स्लाइड्स, मड स्लाइड्स, एवलांच, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर 4 माइनिंग जोन बनाए गए। जैसे आपका जोन 1 है तो जोन 1 में क्या आ गया, चंबा, शिमला और किन्नौर, यानी कि कुछ एरियाज़ को डिवाइड किया गया जहाँ पर अलग अलग टीम्स होंगी जो देखेंगी कि वहाँ जो भी इलीगल माइनिंग के ना कुछ कुछ साइट्स रहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है, जैसे कि शिवालिक्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मंडी में आपकी दरांग माइंस हैं, दरांग माइंस,
दे आर अ बिग 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 डिपॉजिट ऑफ नमक, जो आपका हिमालयन रॉक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली इम्बैलेंस कर देता है। तो उसमें अभी हमने माइनिंग बंद करके रखी है, 2016 से वो बंद हो गई है। तो वहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है। सिरमौर में स्वान के आसपास बहुत सारी इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है। तो इसी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए प्रॉपर इनको बांटा गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया कि ये टीम्स जो हैं इन वाले जोन 1 का, जोन 2 का, जोन 3 का इस तरीके से देखेंगी। ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, इसको भी एक्टिवली अभी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और चेक किया जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी बड़े बड़े फाइन्स लगे हुए हैं, इम्प्रिजनमेंट होता है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। हैंस इसके लिए प्रॉपरली यहाँ पर 4 माइनिंग जोन्स बनाए गए, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है सतलुज जल विद्युत निगम कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है नेपाल में। रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, अरुण रिवर, अरुणा रिवर भी इसको कई कई जगह कहा गया है। उसका जो स्टेज 3 और स्टेज 4 दोनों ही सतलुज जल विद्युत निगम यहाँ पर बना रहा है। वहाँ पर टारगेट है कि नेपाल में बाय 2030 5000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स सतलुज जल विद्युत निगम यहाँ पर बनाएगा। तो देखो ये एक PSU है जो डैम्स का काम करते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करते हैं और उनका मैनेजमेंट भी करते हैं। हिमाचल में दे आर द वन हु मैनेजेस सम ऑफ देम, और जगह वो बिल्ड करके देते हैं, और इसमें अलग अलग ऑपरेटिंग हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें इनका जो प्रोजेक्ट है दैट इज बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ट का मतलब है SGVN बनाएगा, उसको ओन करेगा, ऑपरेट करेगा, यानी कि ये यहाँ पर लीज होगा, कुछ सालों का लीज होगा और फिर बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कई ऐसे भी होते हैं बिल्ड, ओन, ट्रांसफ़र, वो ऑपरेट नहीं करते, यानी कि खुद के लिए यूज़ नहीं करते। तो अभी हमने प्रधानमंत्री जी को भी देखा था, वो भी जब नेपाल गए तो उन्होंने इसका मेंशन किया कि सतलुज जल विद्युत निगम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बना रहा है। अरुण 3 और 4 बनाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है शंखु वसाबा। तो प्री के लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, और मेंस में ये बात करता है इंडियन और नेपाल, इंडो नेपाल रिलेशंस की। सो ये उनके ऊपर काम करेगा और यहाँ पर बेटर होगा। लास्ट हमारी आती है HP कैबिनेट गिव्स नो टू हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिकल पॉलिसी। अब ये जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है ये बात करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किस तरीके से फ्लरिश करना है, मूवमेंट किस तरीके से होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, ये पॉलिसी उस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। ये जब भी आपकी आएगी, ये इसको नोट दिया गया है, जब आएगी तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सिर्फ इतना कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन को ईज आउट करने के लिए इसको बनाया गया है। So that is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe and thank you for watching.